ये आज हम आपको मीन बताने जा रहे हैं। मीन का मतलब होता है माध्य। तो माध्य जो है वह 9 क्लास में भी पढ़ना है और 10 क्लास में भी पढ़ना है। 9 क्लास के लिए ये क्वेश्चन है और 10 क्लास सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यहां आपको एक्स आपको मध्य बिंदु जो दिया हुआ है और उसमें क्लास दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, लेकिन दोनों का सिमिलर है, एक ही जैसा। अगर 9 क्लास के बच्चे अगर ध्यान से सीखेंगे तो वो 10 क्लास में बड़े आसान से बना लेंगे, और 10 क्लास के बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोनों के लिए ये बेहतर है, 9 क्लास के लिए भी और 8 क्लास के। इसमें मीन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ आपका है एक्स और एफ का, इसको कॉलम हम बनाते हैं, एक्स का और एफ का कॉलम बनाते हैं। एक्स में आपको लिखा हुआ है 4, 6, 9, 10 एंड 15। यहां फ्रीक्वेंसी आपको लिखा हुआ है 5, 10, 10, 7 एंड 8। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एफ। तो गुणा कीजिए, 4 को 5 से, 4 × 5 = 20 होता है। 6 को 10 से, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें 60 होता है। 9 को 10 से 90 होता है, और 10 को 7 से 70 होता है, और 15 को 8 से 120 होता है। हम इसको ऐड करते हैं, यहां सिग्मा का ये निशान होता है, यानी सम ऑफ एफ एक्स। इसको जोड़ते हैं तो 0 0 0 0 2 और 6 8 8 और 9 17 17 7 24 और 25 26 2 और 1 3। अब यहां सिग्मा एफ को ऐड करेंगे और देखेंगे 5 और 7 12 12 और 8 20 20 हो गया। अब 2 1 3 और 1 4 40। आप देखेंगे इसका सूत्र होता है, इसलिए मीन, देखिए ये मीन का सूत्र होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 360 और ये 40। 0 0 डिवाइड हो गया, कट गया, और यहां इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 यानी 9। और इस तरह से मीन जो है वह आसानी से हम सीख जाते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन केवल क्लास यहां दिया रहता है, एक्स के आपको एक्स निकाल। 10 क्लास में क्या होता है, यहां दिया रहता है, यहां क्लास रहता है, जैसे यहां 0 से 10 10 से 20, तो उसका एक्स कैसे निकालते हैं, तो दोनों क्लास को ऐड करते हैं, यानी कि उसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो एक्स निकल जाता है। तो 9 क्लास में क्या है कि आपको एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको एफ एक्स निकाल करके और इस विधि से बना सकते हैं। इस विधि को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। समझ में आ गई।